जय हिंद दोस्तों। आज आप सबका केमिस्ट्री का दूसरा क्लास चलेगा और इस क्लास में हम बताने वाले हैं परमाणु क्या होता है, परमाणु को सबसे पहले किसने खोजा था और परमाणु को कितने भागों में तोड़ा गया है, परमाणु के अंदर कौन कौन से कण पाए जाते हैं, इन सब के बारे में आज हम बताएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु। तो सर्वप्रथम परमाणु को डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु को खोजा था और इन्होंने ये बताया था, जो डाल्टन ये थे, जो डाल्टन नामक वैज्ञानिक जो ये इन्होंने ये बताया था कि जो हमारा परमाणु होता है, हमारा जो ये परमाणु होता है, जो ये हमारा परमाणु होता है, ये क्या होता है, अविभाज्य होता है। यानी कि ये जो परमाणु है किसी भी भागों में नहीं टूटा हुआ है। इसे किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था सबसे पहले। तब उसके बाद देखिए परमाणु किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं। देखिए जिसे और तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ऐसे मान लीजिए वह छोटा से छोटा कण जिसे और भी तोड़ा न जा सके उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु क्या कहते हैं? इंग्लिश में एटम कहते हैं। इसकी एक परिभाषा और है जिसे जो बुक में दिया रहता है, परमाणु किसी तत्व का हुआ सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जैसे आप चाक ले लीजिए, चाक कैल्शियम कार्बोनेट जब आप लेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे? महीन महीन करेंगे, उसकी देखेंगे सबसे छोटे कण को देखेंगे, लेकिन वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। ठीक है, देखिए परमाणु को अगर तोड़ेंगे तो परम धन अणु में टूटेगा। परम का मतलब होता है मैक्सिमम, अणु का मतलब होता है छोटका भाग। ठीक है, अर्थात सबसे छोटका भाग को ही क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु का पहला परिभाषा क्या है? जिसे और तोड़ा ना जा सके उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु कहते हैं। और परमाणु का दूसरा परिभाषा है सबसे छोटका भाग को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और सबसे इसका तीसरा जो परिभाषा है, जो डिफिनेशन है, किसी तत्व का वह सूक्ष्मकण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसे हम क्या कहते हैं? उसे परमाणु कहते हैं। सबसे पहले परमाणु के बारे में डाल्टन ने बताया कि परमाणु अविभाज्य है। ठीक है, परमाणु की जो देखो, परमाणु जो होता है, परमाणु की जो रेडियस होता है उसको हम मापते हैं एंगस्ट्रॉम में। किसमें? एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम को हम ये नॉट्स दिखाते हैं और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। अब अगला हेडिंग रहेगा, अभी हमने आपको बताया था परमाणु किससे कहते हैं। सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया था और परमाणु की क्या कैसे होते हैं मैंने सब बता दिया था। ठीक है ना, तो अब बात हम करते। देखिए सबसे पहले डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु अविभाज्य है। परमाणु क्या है? अविभाज्य है। लेकिन कुछ समय बाद जे टॉमसन नामक वैज्ञानिक थे और उसके बाद जे रदरफोर्ड थे, चैडविक नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा, इन लोग कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर ये मत दिखाया कि परमाणु जो है हमारा विभाज्य है। परमाणु हमारा क्या है? विभाज्य है, यानी उसके टुकड़े किए जा सकते हैं, उसको हम कई टुकड़ों में काट सकते हैं। परमाणु हमारा क्या है? विभाज्य है। तो परमाणु दो भागों में विभाज्य है। पहला विभाज्य होता है परमाणु दो भागों में तोड़ा जाता है। पहला होता है अस्थायी कण और दूसरा होता है अस्थायी कण। अस्थायी कण को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेबल पार्टिकल्स और अस्थायी कण को इंग्लिश में बोलते हैं अनस्टेबल पार्टिकल्स। अस्थायी कण का मतलब क्या होता है? स्टेबल पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा कण जो परमानेंट हो, जो उस जगह पे परमानेंट रहे, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेबल पार्टिकल्स कहते हैं। और अस्थायी कण किसे कहते हैं? अनस्टेबल पार्टिकल्स, यानी टेम्परेरी। ठीक है ना, अस्थायी कण। अनस्टेबल पार्टिकल क्या होता है? जो परमानेंट न रहे। जैसे आपके यहाँ कोई लेबर काम कर रहा है, क्या वो लेबर परमानेंट है? परमानेंट नहीं है। अगर आप कोई कंपनी कर रहे हैं, कोई कंपनी में किसी मैनेजर को रखेंगे, वो हमारा क्या होता है? परमानेंट होता है। तो आपके यहाँ कोई लेबर अगर काम कर रहा है तो परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है? अस्थायी कण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों ऐसे कण होते हैं जो परमाणु के मूल कण होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मूल कण परमाणु का बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ये परमानेंट होता है और पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान ये क्या होता है? ये परमानेंट नहीं होते, ये कुछ ही समय के लिए होते हैं। तो ध्यान देना, ये जो हमारा पॉजिट्रॉन है इसको हम बीटा प्लस से व्यक्त करते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था और न्यूट्रिनो की खोज पाली नामक वैज्ञानिक ने किया था और उसके बाद एंटी न्यूट्रिनो की खोज रेइन्स नामक वैज्ञानिक ने किया था और मेसान की खोज युकावा नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये जो मेसान कण है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पाई मेसान। ये जो हमारा मेसान कण है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है पाई मेसान और एक होता है म्यू मेसान। ये जो म्यू मेसान होता है ये हमारा कहाँ पाया जाता है? अंतरिक्ष में पाया जाता है, ब्रह्मांड में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए परमाणु संबंधित कुछ बातें बता रहे हैं। परमाणु क्या होता है? पहले मैंने बताया था
जिसे हम तोड़ सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं, परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मकण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसे हम परमाणु कहते हैं। तो परमाणु पहला स्टार पॉइंट जो लगाएंगे, परमाणु क्या है, विभाज्य है। कितने भागों में विभाज्य, 2 विभागों में। पहला पॉजिटिव भाग होता है, दूसरा क्या होता है, निगेटिव भाग होता है। परमाणु कैसा होता है, परमाणु गोलाकार होता है। परमाणु की जो त्रिज्या नापी जाती है वो किस में नापी जाती है, एंगस्ट्रॉम में नापी जाती है। ठीक है, और यहाँ देखो परमाणु के चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परमाणु कैसा है, परमाणु गोलाकार है। ठीक है, और परमाणु चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, और परमाणु के नाभि में क्या होता है, धन आवेशित भाग होता है। परमाणु के नाभि में धन आवेशित भाग होता है। हमने आप सबको बताया था कि परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु सबसे पहले खोज किसने किया था, और उसके बाद परमाणु को कैसे कितने भागों में तोड़ा गया था। अब हम बात करते हैं अस्थायी कण। अस्थायी कण यानी स्टेबल पार्टिकल्स के बारे में। स्टेबल पार्टिकल जो होते हैं क्या होते हैं, जो परमानेंट के लिए उस जगह पे उपस्थित रहते हैं उसे हम स्टेबल पार्टिकल्स कहते हैं। जो हमारा स्थायी कण होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। पहली बात हम करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक वैज्ञानिक थे जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक, जिनका नाम था थॉमसन। जो हमारे थॉमसन वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, परमाणु गोलाकार होता है, इन्होंने परमाणु के गोलेकार वाले भाग पे ऊपर ऊपर खोजा। ऊपर इन्होंने जब खोजा तो ये क्या पाए, इलेक्ट्रॉन पाए। ये क्या पाए, इलेक्ट्रॉन पाए। इलेक्ट्रॉन को क्या किया, पाए वहाँ पे। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता माना जाता है जे थॉमसन को। जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन, यानी जे थॉमसन भी बोलते हैं, थॉमसन भी आप बोल सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, जो इसका चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अगर कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन देखेंगे ई लिखा रहता है, ई पे क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो यही होता है ई पे माइनस, यही होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये जो निगेटिव चार्ज होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इसका जो मान होता है -1.6 इंटू 10 में खाते -19 कूलाम होता है। और इस आवेश की गणना किसने किया था, मिलकर ने किया था। इस आवेश की गणना मिलकर ने किया था। और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसका जो मास होता है, इसका मास होता है 9.1 इंटू 10 में खाते -31 kg होता है। 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। और जो हमारा एटम होता है ये मासलेस होता है। जो हमारा परमाणु होता है ये मासलेस होता है। जो परमाणु में भार पाया जाता है वो नाभिक का भार पाया जाता है। और जो हमारा एटम होता है ये क्या होता है, मासलेस होता है। अब देखिए पहला पॉइंट, गोल्डस्टीन एक वैज्ञानिक थे। गोल्डस्टीन ने क्या किया, नाभिक की खोज की। गोल्डस्टीन ने क्या किया, नाभिक को अच्छे से रिसर्च किया। गोल्डस्टीन ने क्या किया, नाभिक के बारे में अच्छे से जानकारी किया, उसका अच्छे से रिसर्च किया। जब इन्होंने नाभिक का अच्छे से खोज किया, यानी रिसर्च किया, तो वहाँ पे एक कण पाया। उस कण को लेकर गए रदरफोर्ड के पास कि देखिए चाचा ये क्या है, देखिए चाचा ये क्या है। तो चाचा ने क्या कहा, चाचा ने कहा ये तो हमारा प्रोटॉन है। तो इसीलिए खोज किया किसने, गोल्डस्टीन ने, प्रोटॉन का। लेकिन नामकरण किसने किया, रदरफोर्ड ने। इसलिए कहा जाता है प्रोटॉन का जो खोजकर्ता है वो रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड ने, दूसरी पॉइंट, रदरफोर्ड ने देखो प्रोटॉन को इन्होंने ऐसे भी खोजा था, लेकिन रदरफोर्ड ने क्या किया, एक लाइब्रेरी में क्या किया, इन्होंने एक प्रयोग किया। प्रयोग में क्या किया, इन्होंने एक नाइट्रोजन गैस लिया। नाइट्रोजन गैस पे क्या किया, अल्फा कणों की बमबारी की। जब इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की तो नाइट्रोजन गैस लिया। नाइट्रोजन गैस पे इन्होंने क्या किया, अल्फा कणों की बमबारी की। जब इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की तो अल्फा कणों की जब बमबारी की तो यहाँ नाइट्रोजन में से 2 प्रकार के कण निकलने लगे। पहला था ऑक्सीजन, दूसरा था प्रोटॉन। तो रदरफोर्ड की, इसीलिए कहा जाता है रदरफोर्ड का प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। कैसे, इन्होंने क्या कहा, नाइट्रोजन गैस पे अल्फा कणों की बमबारी की, बमबारी करने बौछार किया है, बमबारी किया तो नाइट्रोजन में से 2 प्रकार के कण निकलते हैं। पहला होता है ऑक्सीजन और दूसरा होता है प्रोटॉन। देखो यहाँ पे हम लिख दिए हैं पॉइंट में, रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन गैस पर अल्फा कण की बमबारी किया, तब ऑक्सीजन की अतिरिक्त एक अन्य कण पाया जिसे क्या कहा गया, प्रोटॉन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की, प्रोटॉन का। जे थॉमसन ने किसका खोज किया, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 -19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास यानी वजन, भार कितना होता है, मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का गणना किसने किया था, मिलकर ने किया था। अब हम बात देखिए, ये जो बताया था इसका रिएक्शन यहाँ पे देखिए, रदरफोर्ड ने क्या किया, ये नाइट्रोजन गैस है। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस पे अल्फा का जब मारा गया, बमबारी किया गया, तो ऑक्सीजन के अतिरिक्त एक अन्य कण पाया गया जिसे हम क्या बोले, जिसे हम प्रोटॉन कह दिए। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटॉन का क्या क्वालिटी होता है, क्या गुण होता है।
देखिए प्रोटॉन जो होता है धनावेशित होता है। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम होता है। बस उससे वैसी मान में क्या करेंगे आप पॉजिटिव कर देंगे तो हमारा प्रोटॉन का आवेश हो जाएगा। तो ये जो प्रोटॉन का आवेश है ये पॉजिटिव में रहेगा। और प्रोटॉन का जो मास होता है ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन से थोड़ा भारी होता है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन से थोड़ा भारी होता है। इसका जो मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। अर्थात 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। ठीक है, देखिए इस प्रोटॉन की खोजकर्ता किसे कहा जाता है रदरफोर्ड को। और यही जो रदरफोर्ड है ये जो हमारे चचा है यही चचा क्या किए थे इन्होंने ही क्या किया था नाभिक की खोज किया था। तो अभी तक हम आप सबको बता दें इलेक्ट्रॉन की खोज क्या हुआ और प्रोटॉन किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुआ न्यूट्रॉन किसे कहते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था और कैसे किया था और न्यूट्रॉन की कोई कुछ नेचर है कुछ प्रकृति है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की खोज। देखिए ये हमारा क्या है बेरिलियम या बोरान धातु का एक पतली सी चादर है। और इस पतली सी चादर पे बेरिलियम या बोरान धातु का एक पतली सी चादर था। इस चादर पे चेडविक ने क्या किया अल्फा कणों की बौछार किया। इस चादर पे अल्फा कणों की इन्होंने क्या किया बमबारी किया। और जब इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी किया इस चादर पे तो इस चादर के बाद जब बमबारी करने के बाद इसमें से कार्बन के अतिरिक्त एक कण आदर्श निकला था जिसे हम क्या बोले न्यूट्रॉन बोले। ध्यान देना न्यूट्रॉन की खोज में पहला क्या रहेगा इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज कैसे किया तो बेरिलियम या बोरान धातु पर अल्फा कणों की बौछार करने के बाद कार्बन के अतिरिक्त एक अन्य कण पाया जिसे हम क्या कहते हैं न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन के बारे में कुछ गुण जानते हैं। न्यूट्रॉन देखिए न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है नो चार्ज, यानी कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। चार्ज का मतलब आवेश। और यहाँ पे देखो न्यूट्रॉन जो हमारा होता है विद्युत उदासीन कण होता है। इसलिए कहते हैं नाभिक में ये देखिए नाभिक में पाया जाता है। इसलिए कहते हैं कि नाभिक में प्रोटॉनों का ही काउंटिंग होता है लेकिन न्यूट्रॉन का नहीं होता क्योंकि उदासीन होता है इसका कोई मान ही नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था चेडविक ने किया था। जो न्यूट्रॉन का मास होता है लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। इसका मास जो होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg होता है। देखिए ये हमारा क्या है परमाणु गोलाकार होता है। मैंने बता ही दिया था। डाल्टन ने क्या बताया था परमाणु अविभाज्य है। लेकिन कुछ चचा लोग आए इन्होंने क्या किया कि परमाणु हमारा क्या है विभाज्य है। जैसे जे थॉमसन ने कहा रदरफोर्ड ने कहा गोल्डस्टीन ने सब ने क्या किया परमाणु को विभाज्य बताया। तो जब इन्होंने विभाज्य किया तो परमाणु को 2 भागों में विभाजा। एक होता है स्थायी कण एक होता है अस्थायी कण या ऐसे भी कह सकते हो धन आवेशित भाग या ऋण आवेशित